हरेन परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम पपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। हमारे ठाकुर जी के जन्म उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो कल मैंने आपको मथुरा की लीला सुनाई थी, तो आज मैं आपको गोकुल लेके चल रहा हूँ और गोकुल की लीला सुना रहा हूँ। हमारे नंद बाबा जी की कोई संतान नहीं थी। सभी ब्राह्मण ब्रजवासियों के मन में दुख था कि हमारी बाबा की कोई संतान नहीं है। तो सब ब्राह्मण ब्रजवासियों ने कहा, बाबा जब तक तेरे यहाँ लाला ना होगो जब तक हम लोग यमुना जी पे अनुष्ठान करेंगे। तो बाबा इसको सुन के बहुत प्रसन्न हुए और सारी यमुना जी पे व्यवस्था बना दी। इधर बाबा ने सारी व्यवस्था बना दी और इधर यशोदा मैया को लाला होने का संकेत होने लगा। तो नंद बाबा जी ने अपनी बहन सुनंदा जी को बुला लिया। बोलो जय जय श्री राधे। इधर ब्राह्मणों का भी अनुष्ठान पूरा होने वाला था। बाबा भी अष्टमी की रात्रि से वो यमुना जी पे बैठे हुए थे और इधर बाबा यमुना जी पे बैठे हुए थे, उधर यशोदा मैया को कुछ एहसास हुआ कि कुछ हुआ, मगर भगवान के चमत्कार की वजह से कुछ पता नहीं चला हुआ क्या। बोलो जय जय श्री राधे। नवमी की प्रातःकाल बेला में जब सुनंदा जी भाभी के कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा भाभी तो सो रही है, मगर उनके बगल में एक लाला भी सो रहा है। और सुनंदा जी ये देख के बहुत खुश हुई और सोचा कि अब तो मैं बुआ बन गई। उन्होंने थाली पीटना चालू कर दिया और दौड़ दौड़ के नंद बाबा जी के पास पहुंची और बोला, बाबा ऐसी बात हुई है कि जो तू सुन के हक्का बक्का हो जाएगा। तो बाबा ने बोला, बता तो हुआ क्या है। तो सुनंदा जी ने बोला, पहले तू वचन दे कि जो मैं मांगूंगी वो तू मुझे देगा। तो बाबा ने बोला, चल मैं तुझे जो तू मांगेगी वो दे दूंगा। तो सुनंदा जी ने बोला कि भाभी को लाला भयो है, अब मैं वो जो भाभी नौलखा हार पहनती है ना, अब मैं वो लूँगी। तो नंद बाबा जी ये सुन के बहुत खुश हुए और वहाँ पे प्रण लिया कि मैं जो भी ब्रजवासी ब्राह्मण हैं उन सबको दान दूंगा। तो ब्राह्मणों ने भी बोला कि देखा हमने जो अनुष्ठान करा था वो सफल हुआ ना। तो बाबा उनका बहुत अभिमान कर रहे थे, बहुत उनकी से प्रार्थना कर रहे थे कि आपकी वजह से मुझे लाला हो गया। तो अब जय जय श्री राधे। तो सभी ब्राह्मणों ने ये सुन के स्वस्ति वाचन करना चालू कर दिया। अब पूरे गोकुल में ये बात फैल गई थी कि बाबा 90 साल के और यशोदा मैया जी 85 साल में उनको एक लड़का मतलब एक लाला भयो है। तो सब लोग नंद भवन में आके बाबा को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 अब पूरे गोकुल में आनंद छा गया था। सब लोग यशोदा मैया और बाबा को बधाई दे रहे थे और छठ के दिन रोहिणी मैया को भी बलराम जी का जन्म हुआ। तो रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों लालाओं को गोदी में
लेकर बैठी हुई थी और नंद उत्सव मना रही थी। पूरे नंद उत्सव पूरे गोकुल में पूरा आनंद छा रहा था। नंद उत्सव मन रहा था वहाँ पे। सारे ब्राह्मण ब्रजवासियों ने भी मनाना चालू कर दिया था। पूरे गोकुल में दही और मक्खन की कीच मच गई थी। सब एक दूसरे के ऊपर दही और मक्खन मार रहे थे। अब मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। तो सभी भक्त लोग खुश रहे, उनके हृदय में प्रेम रहे, वही हमारी सबसे बड़ी बधाई है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों हाथों से बधाई लुटा रहे थे। तो जो भी नंद भवन में आ रहा था, जो मांग रहा था, वो उसको दे रहे थे। तो हम भी यशोदा मैया से ये मांगते हैं कि लाला के चरणों में हमारा प्रेम और भक्ति रहे। तो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।